सभी को नमस्कार। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति। देखिए यहाँ पे दिया गया है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे क्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए, पहले देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे अंडर रूट -2 है, ठीक है। अंडर रूट -3 है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद दिया गया है अंडर रूट -5 है। तो अगर ऐसे दिया गया है, अगर ऐसे वैल्यू दिया गया है, ऐसे मान दिया गया है, तो हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं, ठीक है, ये हम जो सोच रहे हैं कि अंडर रूट -2, ठीक है, अंडर रूट -3 है, अंडर रूट -5 है, ऐसे अगर दिया गया है तो हम इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। संख्या पद्धति में दो होते हैं, एक क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट -5 होता है, और भी आप कह सकते हैं अंडर रूट -7 होता है, अंडर रूट -3 कह सकते हैं, ठीक है, 37 कर दीजिए। तो ऐसे अगर वैल्यू दिया गया है तो आप उसको बोलेंगे यह काल्पनिक संख्या है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। देखिए वास्तविक संख्या वो होता है जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्या दिया गया है कि जैसे यहाँ पे एक अंडरलाइन है, क्या है ये, एक लाइन है, इस पर क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा क्या। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट रखा, इसको हम क्या किए, 0 कर दिए, ठीक है। तो राइट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1, उसके बाद क्या करेंगे 2, और क्या करेंगे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, ऐसे डैश 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 करते हैं। अब क्या करेंगे, लेफ्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश, ठीक है। तो अगर ऐसे दर्शाया गया है तो हम इसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि यह हमें पता है कि यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, ठीक है, यह लिखा गया है, तो हम इसको कहते हैं यह वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन अब इसका उपयोग जो होता है, काल्पनिक संख्या जो होता है, इसका यहीं पे एंड हो जाता है, और क्या होता है, वास्तविक जो संख्या है इसके कई भाग होते हैं, फिर इसके क्या हो गए, 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं। क्या क्या होता है, अपरिमेय, क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या होता है, और क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। केवल हम इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, इसको हम ऐसे मानते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आपका उपयोग क्या किया जाता है, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में 2 खंड हो जाते हैं, ठीक है। कितने सदस्य हो गए, 2 सदस्य हो जाते हैं। अपरिमेय संख्या होता है, और क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आइए हम आप जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या वो होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, और परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि उसका वैल्यू पता होता है, ठीक है। आइए हम आपको ऐसा ट्रिक बताते हैं कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जिसके क्या करेंगे, जिसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे, जिसके बारे में पता नहीं है, और परिमेय संख्या को देखेंगे जिसके बारे में पता है, क्या है, पता है, ठीक है, जिसके बारे में पता है। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे क्या, 1 दशमलव, ठीक है, 1 दशमलव क्या देखेंगे, 3 2 4 5 डैश डैश डैश। अब बताइए कि यहाँ पे 1.3245, उसके बाद क्या आपको पता है इसके बाद कौन सी संख्या आएगा, पता है, नहीं पता है। तो हमने वही कहा कि जिसके बारे में पता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 6 है, ये क्या है, 6 है ना,
6 है, तो इसके बारे में मुझे पता है ये क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 19 है। तो इसके बारे में हमें पता है, क्या है, इसके बारे में हमें पता है, तो ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 25 दे दिया गया है, अंडर रूट 16 दे दिया गया है, तो क्या हमें इसका मान पता है ना? हाँ पता है, क्योंकि ये अंडर रूट 16 है, तो यह क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि जिसके बारे में, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो परिमेय संख्या है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दे दिया गया है 2.56, ठीक है, 7 डैश डैश डैश। क्या इसके बारे में अब पता होगा कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगा? ठीक है, नहीं पता है। क्या है, नहीं पता है, तो हम कहेंगे क्या कि यह अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दे दिए 1.2323, ठीक है, डैश डैश डैश। क्या आपको ये पता है कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? क्योंकि आपको ये पता हो गया है कि 2 3 2 3, ठीक है, क्योंकि लगातार रिपीट हो रहा है संख्या, ठीक है, तो हम कहते हैं ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम आपको देखते हैं, यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 224 ठीक है, 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो बताइए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखेंगे क्या कि देखिए जैसे कि यहाँ पे 2.3256, क्या ये अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है ये? बताइए आप, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ तक इसका मान सीमित हो गया है। क्या हो गया है, इसका मान सीमित हो गया है 2.3256, ठीक है, यहाँ तक इसका वैल्यू बन रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसको क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, जिसे हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये डैश डैश हो गया है, ठीक है, तो हम सीधा कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है 2/7, क्या ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो इसको हम बोलेंगे ये 2 है, ये 7 है। क्या 7 का वैल्यू अलग हो सकता है? क्या चेंज हो सकता है? नहीं। 2 का चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8/9 कर दिया गया, 17/5 कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसे वैल्यू अगर दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ऐसे दिया गया है तो हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्या है, और ऐसे वैल्यू दिया गया है तो हम उसको बोलते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसके बारे में हमें पता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। जिसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि नंबर जो है, जो आने वाला नंबर है, जो आने वाला संख्या है, उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, कि क्या आएगा, 6 के बाद कौन सी संख्या आएगा, क्या पता है? नहीं पता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे 2 3 2, ठीक है, तो क्या आ रहा है कि अब आएगा क्या, 2 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अब कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपको बोला जाए कि 22/7, 27/7 दे दिया गया है, इसको क्या कहेंगे आप? क्या है ये, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या? तो आप बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 27/7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर दे दिया गया है 27.832 डैश डैश डैश, क्या आपको ये पता है क्या है ये, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या? क्योंकि 832, ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या आएगा ये नहीं पता है। क्या ये नहीं पता है कि कौन सी संख्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा?
तो हम इसको कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। जिसके बारे में नहीं पता है अपरिमेय संख्या है, जिसके बारे में पता है परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह ट्रिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।